हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको लास्ट वाले लेक्चर्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरी ईमेल आईडी पर मेल करके पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज हम अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म फैक्टर एंड पिक फैक्टर। ये दो बहुत बेसिक से टर्म्स हैं, बट हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले फॉर्म फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर? फॉर्म फैक्टर इज वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। इट इज़ द रेशियो ऑफ वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। ये हमारा फॉर्म फैक्टर है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको लास्ट सेशन करवाया था जिसमें मैंने आपको आरएमएस वैल्यू एंड वी एवरेज वैल्यू सिखाई थी, उसमें मैंने ये फर्स्ट वेव फॉर्म ही ली थी। दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। सो फ्रेंड्स, इसमें हमने देखा था जो हमारा वी आर एम एस विच वी हैव फाउंडेड इन द लास्ट सेशन, दैट इज वी एम अपॉन √2, और हमने जो इसमें वी एवरेज निकाला था वो हमारा आया था ट्वाइस ऑफ वी एम अपॉन पाई। सो ये दोनों वैल्यूज़ हमने लास्ट क्लासेस में देख ली थी कैसे निकालते हैं। नाउ पी फैक्टर फॉर्म फैक्टर इज जस्ट द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ देम। वी आर एम एस इज वी एम अपॉन √2 एंड वी एवरेज इज ट्वाइस ऑफ वी एम अपॉन पाई, which comes out to be pi upon 2√2. So form factor of this full wave rectifier is pi upon 2√2. Now comes to peak factor. Now friends, talking about peak factor. What is peak factor? Peak factor is, friend, it is the ratio of Vm अपॉन वी आर एम एस। फ्रेंड्स, जो हमारा वी एम होता है वो होता है पीक वैल्यू। वी एम इज पीक वैल्यू वेव फॉर्म की जो होगी उसको हम बोलेंगे वी एम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द सेम वेव फॉर्म, साइनोसोडल वेव फॉर्म। हेयर जो पीक वैल्यू है इसकी वी एम, उसको हमने डिनोट किया वी एम से। दिस इज द पीक वैल्यू। सो अगर इस फुल वेव रेक्टिफायर की हम बात करें एंड हमें इसका पीक फैक्टर बताना है, पीक फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज वी एम अपॉन वी आर एम एस। वी एम इज वी एम ओनली एंड वी आर एम एस इज, जो वी आर एम एस हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का होता है, वी एम अपॉन √2 फ्रॉम द लास्ट सेशन। दिस इज, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी इन डेप्थ लास्ट सेशन में। सो द रिजल्ट कम आउट टू बी √2। सो पीक फैक्टर जो हमारा इस वेव फॉर्म का होगा वो होगा √2। नाउ फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं फॉर क्लैरिटी। दिस वेव फॉर्म we have already discussed in the last classes. इसका हमें वी आर एम एस और वी एवरेज दोनों ही फाइंड आउट किया था लास्ट क्लास में। नाउ अब इसी वेव फॉर्म का हम फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। फॉर्म फैक्टर इज वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारी स्क्वायर वेव है इसका हमारा जो फॉर्म फैक्टर है, जो हमारा इसका वी आर एम एस वैल्यू आई थी लास्ट सेशन में वो हमारी वी एम आई थी, और जो हमारी वी एवरेज वैल्यू आई थी वो भी हमारी वी एम आई थी। सो जो रेशियो है इसका वो हमारा 1 आ गया। तो इट मीन्स फॉर्म फैक्टर ऑफ दिस वेव फॉर्म इज 1। एंड फ्रेंड, जो इसका पीक फैक्टर है वी एम वी पीक अपॉन
VRMS. So Vm is here Vm and VRMS is also Vm. So P factor is also 1. So फ्रेंड इस वेव फॉर्म का पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों ही हमारे 1 आ रहे हैं. सो फ्रेंड ये था हमारा फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर. फ्रेंड्स ये कुछ छोटी से टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर लेते हैं आज बाय द क्वेश्चंस. जैसे कि हमसे पूछ लिया जाता है कि कोई हमें जैसे हमने ये दे दिया साइन ऑफ टी, साइन टी कॉस टी, इसकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है. VRMS वैल्यू इसकी क्या होगी. मीन्स जो ये हम साइन टी को डिनोट कर रहे हैं ओनली साइन टी. हियर इट्स VRMS इज दिस कोफिशिएंट इज 1. सो VRMS इज 1/√2 is the VRMS of this sin t, and for same cos t also the coefficient is 1. So VRMS of this cos t is 1/√2 is VRMS. Now friends, कई बार हमें क्वेश्चंस में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. ये बेसिक था, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें sin t कहीं लिखा हुआ मिल गया तो अगर हमें इसका VRMS फाइंड करना है तो वो 1/√2 होता है डायरेक्ट, जो इसके साथ कोफिशिएंट है वो. For example, if 3 sin of t is given in the question as a voltage source, as a current source, कैसे भी अगर आपको 3 sin of t given है किसी क्वेश्चन में और हमें उसको VRMS में चेंज करना है तो VRMS उसकी वैल्यू हो जाएगी 3/√2. दिस 3 here and upon 1/√2 is the VRMS of this 3 sin t. Now friend, let us take one question. Find VRMS of the given. हमें गिवन है एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन ये गिवन है साइन टी प्लस कॉस ऑफ 2t. हमें इसकी VRMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फ्रेंड्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. हियर साइन ऑफ ओमेगा टी एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी. साइन ऑफ ओमेगा टी, हियर ओमेगा इज 1 and cos of 2t, here omega is 2. So the frequencies are different. When frequencies are different, so नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिए, ये AC एनालिसिस में बहुत काम आता है. जब हमारी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो, when frequency are different, then VRMS is calculated as VRMS is VRMS 1 square plus VRMS 2 square अंडर द रूट गोज ऑन. जितनी भी आपको दी हुई अगर एक्सप्रेशन में आगे कुछ और भी दिया होता तो अपॉन दैट वैल्यू. सो VRMS इज द VRMS ऑफ साइन ऑफ टी इज 1/√2. here square, so squaring it, plus VRMS of cos of 2t is 1/√2 and here square, so squaring it. So the VRMS of sin t plus cos of 2t is, this is 1/2 plus 1/2 under the root, which is 2/2 under the root is 1. So friend, the VRMS of this expression sin t plus cos 2t is 1. So friends, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बेसिकली फॉर्म फैक्टर एंड पी फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करना है वो देखा है और थोड़ा सा हमने VRMS के बारे में भी डिटेल्स ली हैं. नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़. थैंक यू, बाय बाय.